हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं टैली में लेज़र क्रिएट करना। उससे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अकाउंटिंग जो है वो दो तरह से की जाती है, एक मैनुअल और दूसरी कंप्यूटराइज। मैनुअल के अंदर हम क्या करते हैं, हाथ से लेज़र मेंटेन करते हैं, और कंप्यूटराइज के अंदर हम कंप्यूटर से जो है सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अकाउंटिंग करते हैं। इससे पहले हमने कंपनी क्रिएट करना और उसे डिलीट करना सीखा था, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं लेज़र क्रिएशन की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने डिस्प्ले एंड मोर रिपोर्ट में आना है, उसके बाद अकाउंटिंग बुक्स में आना है और लेज़र पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दो लेज़र ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्रिएट करना सीखते हैं। सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करना है, उसके बाद लेज़र पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने उस लेज़र का नाम दे देना है जो आपने यहाँ पे बनाना है। अभी मैं यहाँ पे विजय एंटरप्राइजेज लेता हूँ, इससे मैंने परचेज करनी है, तो इसका नाम लिखता हूँ मैं और एंटर करता हूँ। ये अंडर किसके आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे ये सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा। यहाँ पे आपने सन्ड्री क्रेडिटर लेना है ना, और उसके बाद इसका कंप्लीट एड्रेस लिख देना है। तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, जिससे भी हम परचेज करेंगे वो हमेशा हमारे अंडर जो आएगा वो सन्ड्री क्रेडिटर के आएगा, और जिस पे भी हम सेल करते हैं वो हमारा डेटर होता है, तो वो सन्ड्री डेटर के अंडर आता है। तो उसके बाद इसका मैं कंप्लीट एड्रेस लिख देता हूँ। जैसे ही मैं जीएसटी नंबर पे आता हूँ, अगर इसका जीएसटी नंबर है तो आपने वहाँ पे इसका जीएसटी नंबर डाल देना है, अगर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड डाल देना है, अगर वो कंज्यूमर है तो कंज्यूमर डाल देना है और एंटर कर देना है। उसके बाद ये एक लेज़र तैयार हो गया। उसके बाद मैं अभी क्या करता हूँ, डेटर का लेज़र क्रिएट। तो अजय गारमेंट जो है हमने इस पर सेल करना है, इसे मैं सन्ड्री डेटर के अंदर लेता हूँ और इसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, अगर हम किसी से इंटरस्टेट सेल परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे IGST लगता है, और अगर लोकल कर रहे हैं तो CGST एंड SGST लगता है। उसके बाद हम यहाँ पे GST नंबर में इसका भी सेम डाल देंगे। अगर ये कंज्यूमर है तो कंज्यूमर मैंने जैसे अभी डाल दिया है, और उसके बाद आपने सेव कर देना है। अगर GST नंबर होता है इसका तो यहाँ पे आप GST नंबर डालते हैं। अब हम क्रिएट करते हैं परचेज का लेज़र। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं परचेज अकाउंट लिखता हूँ, और ये अंडर किसके आएगा, ये आएगा परचेज के अंडर। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। GST एप्लीकेबल को आपने यस कर देना है। जैसे ही आप GST एप्लीकेबल यस करोगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये अगर हम लोकल परचेज कर रहे हैं तो आपने परचेज टैक्सेबल ले लेना है। अगर आप इंटरस्टेट परचेज कर रहे हो तो आपने इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल ले लेना है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप हरियाणा से हरियाणा में ही माल परचेज कर रहे हो तो आपने परचेज टैक्सेबल ले लेना है, और अगर आप यूपी से हरियाणा में माल परचेज कर रहे हैं तो आपने इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल ले लेना है। तो मैं तमिलनाडु से परचेज कर रहा हूँ तो मैंने इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल लिया है। उसके बाद आपने GST रेट यहाँ पे डाल देना है। अभी जैसे मैं 12% की कोई आइटम खरीदना चाह रहा हूँ तो मैंने 12% ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स में आपने गुड्स डाल देना है और एंटर कर देना है। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं सेल का लेज़र। नेम में आपने सेल अकाउंट डालना है, अंडर इसको सेल अकाउंट्स के डालना है। टाइप ऑफ लेज़र में आपका डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डाल देना है, इनवॉइस राउंडिंग है तो वो डालना है। मैं ऐसे नोट एप्लीकेबल करता हूँ। उसके बाद GST एप्लीकेबल को यस करना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोकल सेल कर रहे हो हरियाणा से हरियाणा में ही तो आपने सेल टैक्सेबल ले लेना है। अगर आप हरियाणा से बाहर किसी स्टेट में सेल कर रहे हो तो आपने इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल ले लेना है। तो मैं लोकल सेल करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे GST सेट करता हूँ 12% और इसको सेव कर देता हूँ। टाइप ऑफ गुड में आपने गुड्स लेना है और इसको सेव कर देना है। उसके बाद हम GST का लेज़र क्रिएट करते हैं। तो अब मैं जो परचेज है वो IGST परचेज करने वाला हूँ, मतलब अपनी स्टेट से बाहर से परचेज करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ IGST इनपुट 12%, और ये किसके अंडर जाएगा, ये जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के। जितने भी हमारे GST या टैक्सेस होते हैं वो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे मैं GST सेलेक्ट कर लेता हूँ टाइप ऑफ टैक्स में। उसके बाद यहाँ पे मैं इंटरस्टेट है तो इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद GST रेट परसेंटेज पूछता है मेरे से, तो यहाँ पे मैं 12% सेलेक्ट कर लेता हूँ। अलग अलग आइटम का अलग अलग टैक्स हो सकता है, तो जिस हिसाब से आपके पास इनवॉइस आता है उस हिसाब से आपने यहाँ पे GST सेट कर लेना है। उसके बाद इसको यहाँ से सेव कर देना है। वो तो थी परचेज की GST। अब हम सेल की GST के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपने CGST आउटपुट लिखना है यहाँ पे, और जो जितना भी आपने जितने परसेंट भी टैक्स है उसका हाफ करके यहाँ पे लिख देना है। अभी जैसे CGST आउटपुट में 6% लिखता हूँ, और टाइप ऑफ टैक्स में आपने GST ले लेना है। अब यहाँ पे जो है सेंट्रल टैक्स लेना है आपने, क्योंकि ये सेंट्रल टैक्स नाम है इसका CGST का। राउंडिंग मेथड को आपने नोट एप्लीकेबल कर देना है, और अगर आप नॉर्मल राउंडिंग चाहते हो तो नॉर्मल अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने एंटर करके इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पे हम SGST का लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने SGST आउटपुट लिखना है और 6% उसके आगे लगा देना है। अंडर इसके जाना है ड्यूटी एंड टैक्सेस के, और यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्स में GST ले लेना है। अब ये जो है
स्टेट टैक्स है तो आपने स्टेट टैक्स को सिलेक्ट कर लेना है और परसेंटेज में आपने यहाँ पे 6% लेके नोट एप्लीकेबल करके एंटर कर देना है। अगर मैं यही 12% की आइटम अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में बेचना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूंगा IGST आउटपुट 12%। उसके बाद अंडर ये ड्यूटी एंड टैक्सेस क्या आएगा, टाइप ऑफ टैक्स में जो है वो आपने GST ले लेना है पहले की तरह ही, और यहाँ पे आपने इंटीग्रेटेड टैक्स को सिलेक्ट कर लेना है और 12% परसेंटेज में आ जाएगा। उसके बाद नोट एप्लीकेबल करके आपने एंटर कर देना है। अगर हम 12% की आइटम लोकली परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपने CGST इनपुट लिखना है और यहाँ पे 6% लिखना है। उसके बाद अंडर ड्यूटी टैक्सेस क्या आ जाएगा, यहाँ पे GST सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करके परसेंटेज में 6% डाल के इसको सेव कर देना है। ऐसे ही आपने SGST का लेज़र क्रिएट कर लेना है। बस फ़र्क इतना होगा कि जहाँ पे आपने टाइप ऑफ टैक्स में वहाँ पे सेंट्रल लिया था, यहाँ पे आपने स्टेट टैक्स ले लेना है। उसके बाद जिस भी बैंक से आपने ट्रांजैक्शन करनी है उसका यहाँ पे आपने नाम लिख देना है। जैसे मैं पंजाब नेशनल बैंक लिखता हूँ, अंडर पे आपने आना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक का लिखना है तो यहाँ पे आपके सामने 2-3 बैंक आ जाएंगे। आपने बैंक अकाउंट्स को सिलेक्ट कर लेना है अगर आपका करंट अकाउंट है, और अगर आपका OD या फिर OCC अकाउंट है तो इनमें से आप नीचे से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे बैंक की सारी डिटेल्स डाल देनी है, जैसे अकाउंट नंबर, IFSC, स्विफ्ट कोड, बैंक नेम, ब्रांच कहाँ पे है इसकी। तो यहाँ पे इनको आपने पूरी तरह से ध्यान से फिल कर लेना है क्योंकि ये जो है वो इनवॉइस के ऊपर छपी आएगी। तो यहाँ पे मैं अभी इनको खाली छोड़ देता हूँ क्योंकि ये जो है एक डमी कंपनी है। उसके बाद इसको आपने एंटर करके सेव कर देना है। अभी यहाँ पे हमारे जो लेज़र है वो क्रिएट हो चुके हैं, तो मैं इनको आपको चेक करा देता हूँ। सबसे पहले आपने गेटवे ऑफ टैली पे आना है, उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आना है, अकाउंटिंग बुक्स पे आना है और लेज़र पे एंटर करना है। यहाँ पे जो भी मैंने अभी लेज़र बनाए थे सारे आपके सामने शो होने लग गए हैं, और जब पहले मैंने चेक कराए थे तो वहाँ पे सिर्फ कैश और प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे लेज़र बना हुआ था, जो कि हमें ऑलरेडी मिलता है टैली में। अगर कोई लेज़र गलत क्रिएट हो चुका है तो उसे आप अल्टर में जाके उसको सही कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इन्वेंट्री की। तो सबसे पहले आपने क्रिएट पे क्लिक करना है, उसके बाद स्टॉक आइटम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने उस आइटम का नाम लिख देना है जिसको आपने परचेज या सेल करना है। तो जैसे अभी मैं शर्ट को परचेज करता हूँ तो एंटर करता हूँ, अंडर किसके आएगा तो आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट पे एंटर कर देना है आपने और यहाँ पे मैं लिखता हूँ शर्ट्स। तो प्राइमरी भी आप ले सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। उसके बाद यूनिट का मतलब है कि ये किस उसमें मापी जाएगी चीज़। तो ये जो है पीसीज में होते हैं शर्ट वगैरह, तो मैं क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे पीसीज लिखता हूँ। उसके बाद फॉर्मल नेम में आपने इसका पूरा नाम लिख देना है और यूनिट क्वांटिटी में आपने लिख देना है पीसीज। तो यहाँ पे 2 तरह से दिखा देगा आपको। उसके बाद आपने एंटर करके इसको सेव कर देना है। तो उसके बाद GST एप्लीकेबल पे आपने यस करना है। उसके बाद ये पूछेगा कि आइटम की ओन आइटम रेट पे लगानी है या ओन वैल्यू पे लगानी है, तो आपने ओन वैल्यू सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने टैक्स में आपके टैक्सेबल चूज़ कर लेना है अगर उस पर टैक्स है आइटम पे। उसके बाद GST रेट में आना है और यहाँ पे आपने अल्ट W प्रेस करना है, और या फिर ऊपर W का निशान था तो वहाँ पे आपने क्लिक करके अलो HSN SAS डिटेल को यस कर देना है और बाकी सारे ऑप्शन को एज इट इज़ रहने देना है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको जो है ऑन कर सकते हो। HSN कोड में आपने उसका आइटम का HSN कोड डाल देना है। उसके बाद ऑन वैल्यू पे क्लिक करना है और टैक्सेबल पे आके इंटीग्रेटेड में यहाँ पे आपने 12% डाल देना है। तो ये दोनों 6% अपने आप ही उठा लेगा। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लिखना है और यहाँ पे इसको सेव कर देना है। अब यहाँ पे हम एक और आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पेंट लिखता हूँ और सेम टू सेम प्रोसीजर जैसे मैंने शर्ट वाला बताया था ऐसे ही मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पीसीज में और GST डिटेल पे यस करता हूँ। उसके बाद HSN डालना है आपने यहाँ पे उसका आइटम का। तो उसके बाद ऑन वैल्यू पे क्लिक करके टैक्सेबल लिखना है और इंटीग्रेटेड में आपने 12% डाल देना है जो भी आपकी आइटम की GST होगी। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है और यहाँ पे मैं इनको चेक करा देता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट में आना है आपने और स्टॉक आइटम पे आना है, तो दोनों आइटम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अभी कल हम करने वाले हैं सेल परचेज की एंट्री। तो अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी हेल्पफुल लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।